गाइस, मैं मिस्टिक टैरो टिप्पल से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे लव लाइफ की रीडिंग करूँगी। तो रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले गाइस, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन करना ना भूलिएगा। जब भी आप बेल आइकन कर बटन प्रेस करते तो आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मेरी नेक्स्ट रीडिंग जब भी मैं अपलोड करूँगी तो आपको वो रीडिंग मिलती जाएगी या मिलता जाएगा। तो ये टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, आप कभी भी देख सकते हैं। मैरिड अनमैरिड जो कांटेक्ट में नो कांटेक्ट में किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, सभी के लिए एप्लीकेबल हैं। तो आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो करें। और पर्सनल रीडिंग जो भी मेरे से लेना चाहता है या कुंडली दिखाना चाहते तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पे भी शो करता है मेरा व्हाट्सअप नंबर। और मेरे चैनल को क्लेम करना ना भूलिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस। तो बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती तो इग्नोर कीजिएगा। जब तक मैं शफल करें आप अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए और पॉजिटिव रहिए। तो पहले मैं हार्ड ऑरिकल डेक का यूज़ करूँगी। पर्सनल रीडिंग के गाइस कोई कुछ चार्ज लगते हैं, तो जब भी आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। यूनिवर्स गाइड करें और मैसेज यूनिवर्स, पास्ट एनर्जी यूनिवर्स गाइड करें, है महादेव गाइड करें, शिव शक्ति गाइड करें। Believe and succeed and feelings alone. And bottom अंदर देखे आपका choose your build. तो दो कार्ड जो है हमारे रिवर्स में आया है एंड एक कार्ड जो है सीधा आया है। तो यहाँ पे मैं पहले साइन बता दूंगी। अर्थ साइन से है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड फायर साइन से आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, ये आपके साइन हो सकते हैं। नंबर 6, नंबर 5, नंबर 7 ये एंजल नंबर आपको दिख रहे तो आप मेरे को पूछ सकते हो। एंड ये आपके पार्टनर का बर्थडे से या तो आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है या तो पहली दफ़ा आप लोग मिले होंगे इस डेट पे। पास्ट की अगर एनर्जी की मैं बात करूं, आपकी रिलेशनशिप में पहली बात तो पास्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स है, आपने इस पैर को सेक्रीफाइस किया, जाने दिया और चीज़ें बैलेंस नहीं हुई थी, इसलिए क्या है आप लोग अपने पार्टनर को छोड़ दिए। यहाँ पे कुछ है जो छुपाया गया है, या तो फुल मून आता है, आप काफ़ी मिस करते हो अपने पार्टनर को या तो मिस करते थे, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी है। तो पास्ट में ऑन ऑफ ऑन होते रहते हैं, ठीक है। झगड़ा का कोई सीमा नहीं होती, ना समय होता है, ठीक है। आज हो जाता है, खटपट कभी भी हो जाता है। तो पास्ट की एनर्जी है, मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ कि पास्ट में भी आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है कई दफ़ा। तो यहाँ पे क्या है, चीज़ें छुपाया गया और चीज़ें बैलेंस नहीं हुई थी। यहाँ पे क्या है, आपका जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, या तो आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था या हुई थी। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी है और किसी ने तो इस रिश्ते पे ग्रहण सा लगा दिया, और इसके चलते क्या है, आप लोग की रिलेशनशिप है और कहीं ना कहीं आपके अंदर या तो आपके पार्टनर के अंदर वो मतलब एंगर इश्यूज बढ़ने लगा था या लगी थी। किसी ने तो यहाँ पे एक मतलब डिसीजन सुना दिया था या सुना दी थी कि अगर रहना है तो आप चॉइस करो कि आपको रहना है कि नहीं रहना है। इस हिसाब से आप बैलेंस कर पाओगे नहीं, या तो थर्ड पार्टी अगर
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो, तो मेरे लाइफ में बच्चे हैं मतलब हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, तो इसी के साथ आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि हमारे बीच में कुछ ऐसा हो नहीं सकता। ये हो सकता है थर्ड पार्टी, या फिर फैमिली इश्यूज अगर हो रहे थे तो कुछ कंडीशन यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके रिलेशनशिप में ना पब्लिक बहुत इंटरफियर किए, या तो पब्लिक का बहुत सुना गया था पास्ट में। यहाँ पे आप घर बनाना चाहते थे, इन्हीं के साथ आपको पीस मिलता था, या तो आपके पार्टनर को पीस मिल रहा था या मिल रही थी, आपके साथ एक होप रहती थी कि आप कहीं नहीं जाओगे, या तो आपके पार्टनर को मतलब आपको होप रहती थी कि आपके पार्टनर कहीं नहीं जाएंगे। वाटर आपको पसंद हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर को पसंद हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पास्ट में आप लोग अलग हुए हो, ठीक है, अकेला फील किए हो, और कहीं ना कहीं मिस किए हो अपने पार्टनर को, और कुछ ना कुछ समझ में आया है जब आपकी रिलेशनशिप में सेपरेशन मोमेंट आया है, तो ठीक है, जब आप नो कांटेक्ट में हुए तो आपको ये रियलाइजेशन हुआ है, क्योंकि पास्ट में ना आप लोगों का ना अनकंडीशनल लव नहीं दिया जा रहा था। हो सकता थर्ड पार्टी को अनकंडीशनल लव दिया जा रहा था, जो कि आपके रिश्ते में नहीं दिया जा रहा था, या जा रही थी। यहाँ पे पास्ट में आपकी एनर्जी की बात को, दोनों की ही मैं बात करूंगी, यहाँ पे आप लोगों का थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं था, इसलिए क्या आपका विजडम काम नहीं कर रहा था, बहुत डीपली सोच रहे थे आप लोग, ठीक है। और सोचो में बस ना, क्या बोलते हैं, आपके ये रिलेशनशिप बस चलता गया है, चलता गया काफ़ी। अगर आप रिलेशनशिप में थे भी तो भी बहुत सोच में थे, और आपके पार्टनर भी सोचते थे, और आप भी मतलब सेपरेशन के बाद भी आप लोग काफ़ी डीपली सोचने लग गए थे। यहाँ पे काफ़ी मैच्योर हो, आप दोनों ही मैच्योर है, ठीक है। यहाँ पे जब नई सीरीज से शुरुआत हुई तो अच्छा अच्छा लगने लग गया था, बट ये थर्ड पार्टी के कारण एकदम गुस्सा भी भरने लग गया आप लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया, तो थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंट देने लग गए थे। क्लैरिफाई करते हैं, बट आप जो है ना, अगर आपने पार्टनर को जाने दिए, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ है जो खींच रहा था आपके पार्टनर के प्रति आपको, क्योंकि हो सकता है एक मैग्नेटिक पुल रहा हो, या तो आपके पार्टनर में कुछ ऐसे जादू हैं जो आप भूलना चाहते हो लेकिन भूल ही नहीं पाते, या तो आपके पार्टनर आपको भूलना चाहते या भूल नहीं पाते हैं। ऑब्स्टिकल्स तो है, बहुत ही ऑब्स्टिकल्स है, और वो चैलेंजिंग भी है आपके रिलेशनशिप में, और उसको आपको पार करना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे जो है नियरली पास्ट में अगर बोलूँ, चीज़ें बैलेंस हुआ तो नहीं था, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था ना, लेकिन ना बहुत सारे लोग सेपरेट थे ना, तो दुखी थे, बट अपने आप को समझ में नहीं आ रहा था ना, क्योंकि ये रिवर्स में है 2 कार्ड, ठीक है। फिर से क्या है, आप लोग कांटेक्ट में आ गए थे, मेरे जो व्यूअर्स है, ठीक है, आप लोग कांटेक्ट में आ गए थे, फिर आप लोगों का फिर से रिलेशनशिप चलने लग गया था, लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं मिली थी, क्योंकि थर्ड पार्टी तब भी नहीं गया था या गई थी, ठीक है, और आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हुआ था, और चीज़ें बैलेंस नहीं होती, इस चलते क्या है, फिर से आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं आप दोनों में, अभी भी बहुत सारे लोग सेपरेट है, अभी भी मतलब आप दोनों बात नहीं कर रहे होंगे। यूनिवर्स गाइड करें। यहाँ पे एक दूसरे मतलब बिलीव नहीं था इस रिलेशनशिप में, या तो आप अपने पार्टनर पे बिलीव नहीं किए, उनके बातों पे बिलीव नहीं किए, या तो आपके पार्टनर ने आपकी बातों पे बिलीव नहीं किए। हो सकता है या तो कोई एक नहीं कर रहा था या कर रही थी। ब्रीथ, सेट करें। फीलिंग अलोन का कार्ड क्यों आया? लॉयल हार्ट, ऑफरनेट रिवर्स में आया है। देखिए यहाँ पे 29, 35 एंड 5, तो नंबर 5 3 बार आया, 555 दिख रहे हैं, तो आप मेरे को पूछ सकते हो, इम्पोर्टेंट हो सकता है ये 555, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 555। नंबर 9, तो यहाँ पे जो है ना, पास्ट में ना पहली बात तो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था, ठीक है, काफ़ी कोई एक है जो फेमिनिन एनर्जी में एक्टिवेट थी या था, ठीक है, इमोशनल थे, या तो आप इमोशनल थे या तो आपके पार्टनर इमोशनल थे,
या तो हो सकता है आप दोनों ही इमोशनल हो, ठीक है, लेकिन ये थर्ड पार्टी का आप काफ़ी हर्ट हुए हो और आपके पार्टनर भी काफ़ी हर्ट हुए। अगर आपने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया तो आपके पार्टनर काफ़ी हर्ट हुए, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी इनका एक्टिवेट था, इसलिए काफ़ी दुखी थे। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर, यहाँ पे पहले भी बोला था, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, पहले ही आया था कार्ड में निकल के, यहाँ पे भी आया है। तो यहाँ पे क्या है, कोई एक तो है जो एक के पीछे भाग रहा था या भाग रही थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा था या उठा रही थी। हो सकता है आपके पार्टनर या तो आप क्या बोलते हैं इनके पीछे भाग रहे थे, या तो आपके पार्टनर आपके पीछे भाग रहे थे, लेकिन आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे थे और ना कोई रिस्पॉन्स दे रहे थे, इनको कॉर्नर कर दिए थे। लेकिन काफ़ी स्ट्रांग है ये, अपने आप को हील करना चाहते हैं, हीलर हो सकते हैं आपके पार्टनर, लोगों को हील करते होंगे। इनको अच्छे से पता है कब क्या चीज़ करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, आपको भी पता है ये चीज़ें, ठीक है, वाइस वर्सा हो सकता है। यहाँ पे ना आप लोगों को ना पास्ट में ना पहली बात ना दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए था, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी है, अगर कोई और ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे तो चीज़ों को बैलेंस करना था, जो कि नहीं हुआ, ठीक। और अपने ऊपर काम करना था, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करना था, ठीक है। मतलब कैसे अपने आप को हील करे, क्या चीज़ें मतलब जो सुकून दे, क्या चीज़ें, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे अपने ऊपर ध्यान नहीं देना, काम पे फोकस करना, ठीक है। तो खुद के सोल पे भी काम करना रहता है, इसलिए बोलते हैं अपने सोल पावर पे काम कीजिए और अपने सोल को हमेशा हायर पावर में रखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे यहाँ पे आप लोग सोलमेट हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है जब आपके पास्ट में जब ब्रेकअप हुआ था तो आपके जो पार्टनर है, हो सकता है आप भी काफ़ी मैनिफेस्ट करे थे, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैनिफेस्ट बहुत किया जा रहा था और आप लोग सोच लिए थे कि यहाँ पे चीज़ें आप बैलेंस करूँगा या करूँगी, क्योंकि नंबर 5 के नीचे जस्ट 5 आया है, ठीक है। तो अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जा रहा था। और अगर पास्ट की मैं अगर बात करूँ, आप लोग सोलमेट हो तो आपको पता नहीं होगा, या तो आपके पार्टनर को पता नहीं होगा, मतलब आपके पार्टनर ना आपके लिए लॉयल रहे, ठीक है, एकदम वफादार की तरह थे आपके जो पार्टनर थे, और आप भी कहीं ना कहीं हो, क्योंकि आप दोनों ही एक ही सोल के दो पार्ट हों। तो ये चीज़ आप नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए क्या है, जब आप लोग सेपरेट होते हो तो आप इसलिए मिस करते हो क्योंकि आप लोग सोलमेट हो, एक ही आत्मा के दो पार्ट हो, इसलिए आप नहीं भुला पाते, इसलिए। तो ये चीज़ों को आपको या तो आपके पार्टनर को समझना चाहिए। आप लोग कभी भी सेपरेशन होते भी हो ना, आप लोगों का सेपरेशन मोमेंट आता भी ना, तब भी आप अलग नहीं होंगे, क्योंकि आप आत्मा से उनको कभी जीवन में नहीं भुला पाओगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थर्ड पार्टी में भटक जाते हैं, थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंट दे देते हैं और रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस कर देते, छोड़ देते, जाने देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो पास्ट की एनर्जी बताओ, यहाँ पे आप ना अकेला महसूस कर रहे थे, कहीं ना कहीं अपने आप को समझ लिए थे कि मेरे को कोई नहीं मिलेगा या मिलेगी, ठीक है, मेरा नसीब ही खराब है, इस टाइप का आपको लग रहा था, या तो आपके पार्टनर को लग रहा था, ठीक है। दुखी हो गए थे आप लोगों में, लैंग्वेज इश्यूज हुए हो काफ़ी, आप दोनों में ना एक अच्छी केमिस्ट्री है और कुछ मतलब बहुत ही मीठा वाला मिस्ट्री है, ठीक है। और हो सकता है पास्ट में ना आप हो सकता है या तो अपना चोच डाल रहे थे, और मतलब थर्ड पार्टी के लिए आप अपने पार्टनर से ही झगड़ा कर रहे थे, हर चीज़ में दिक्कत करवा रहे थे, या तो कुछ ऐसा कर रहे थे, तो आपके पार्टनर को चीज़ें चुभ रही थी या चुभ रहा था, ठीक है। अभी मैं देखूंगी प्रेजेंट एनर्जी। मैं साइकिक ओरिकल डेक का यूज़ करूंगी।
सॉरी गाइस। एक्चुअली टेबल बहुत फ्लेक्सिबल हो रहा है, इसलिए ना कार्ड्स पकड़ते नहीं बन रहे हैं। यूनिवर्स गाइड करें, प्रेजेंट एनर्जी यूनिवर्स गाइड करें। ओह एक सेकंड गाइस, बहुत सारे निकल गए, कार्ड्स गिर भी गए हैं। यूनिवर्स गाइड करें, प्रेजेंट एनर्जी। देखिए आज मैं बस पास्ट प्रेजेंट की एनर्जी बताऊंगी, ना तो मैं रेमेडीज बताऊंगी, ना मैं गाइडेंस निकालूंगी, ना मैं लव मैसेजेस निकालूंगी। बैलेंस, विजडम, बॉटम ऑफ द डेक है आपका सॉलिट्यूड। कार्ड्स दो उल्टे आए हैं फिर से, तो यहाँ पे मेजर अरकाना से 2 कार्ड्स निकल के आए, एक माइनर अरकाना का है। यहाँ पे मैं साइन बताऊंगी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ये ईयर साइन से है, स्ट्रॉन्ग है। देखिए यहाँ पे मैं अगर प्रेजेंट एनर्जी की बात करूँ, अभी भी आप लोगों के रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है कुछ भी, ठीक। और यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कोई इंडिकेशन भी दे रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया है, लेकिन आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश भी करें, कुछ मेरे जो व्यूवर्स हैं। और आप लोगों का विजडम अभी हो सकता है आप पढ़ाई स्टूडेंट हो सकते हैं तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हो, अपने गोल एम पे फोकस कर रहे हो, अपने वर्क में काम कर रहे होंगे, क्योंकि आपका विजडम एक्टिवेट हो रहा है और चीज़ें को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे भी बैलेंस है, यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड है, ठीक है। और कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है, आपके लाइफ में वो अबंडेंस मिलेगी, न्यू बिगनिंग होगी, चांसेस हैं। यहाँ पे आप हो सकते हैं गीता पढ़ते होंगे, या तो पुराण वगैरह पढ़ते होंगे, स्पिरिचुअल से जुड़ रहे होंगे। मोटा मोटी आपका जो है क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, थर्ड आई चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी हर्मिट मोड में भी हैं। देखिए अगर मैं इसको ऐसे बताऊं, 11 नंबर, नंबर 5, नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंजल नंबर आपको दिख रहे तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, डबल में, ट्रिपल में, चौपल में अगर दिख रहे तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही कार्ड जो है रिवर्स में आया है, तो मैं अगर सीधा लूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हर्मिट मोड में नेगेटिव चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट में चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली से नहीं जुड़ रहे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस नहीं कर पा रहे अपनी स्थिति को, इसलिए क्या है यूनिवर्स को काफ़ी कोस रहे हो, ठीक है। तो आपके कर्मा के हिसाब से आपको आज ये दिन देखना पड़ रहा है, तो यूनिवर्स को मत कोसिए गाइस, ठीक है। हमेशा यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करो। यहाँ पे कोई पैड हो सकता है जो आपको पास्ट में रोके या प्रेजेंट में भी आपको रोक रहे हैं, सही दिशा दिखा रहे, बट आप नहीं देख पा रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, फैमिली के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी बैलेंस नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मटेरियलिस्टिक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और चीज़ें आपके हाथ से निकलती जा रहा है या जा रही है। आप अपने आप को स्टक कर लिए होगा, ठीक, और नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करे और पास्ट की चीज़ें सोच रहे हो, और कहीं ना कहीं आप अपने सोल से डिटैच हो रहे हो और अपने आप को लूज कर रहे हो, ठीक है। और इसलिए आप काफ़ी दुखी हो रहे हो और नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। रिवर्स में आया है क्योंकि जो मैं सीधे कार्ड में पढ़ के बताई वो जो एनर्जी पे लोग हैं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए, ठीक है। अब जो रिवर्स वाले मैं उनकी बात कर रही हूँ।
बहुत सारे लोग यहाँ पे जो आपका विजन अभी भी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, आपका कोई गोल एम नहीं है, अपना किसी चीज़ पे फोकस कर पा रहे हो। तो अब मैं कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसे बताऊंगी, आप अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट करें, स्पिरिचुअल से जुड़ रहे हो, पहले ही बोली थी आप लोग हो सकते हैं पुराण वगैरह पढ़ रहे होंगे, न्यू बिगनिंग होगी आप लोगों की, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और चीज़ें बैलेंस होगी अब। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अगर आप डिटैच हो रहे तो हर्मिट मोड में जब आप गए, दुखी हुए, सेपरेट हुए, अकेला फील किए, कुछ मतलब अपने पार्टनर को मिस किए, तो आपको ये रियलाइजेशन हुआ है कि आपके पार्टनर के बिना आप कितने अकेले हों। आपके पार्टनर होते तो आपको वो फुलफिलमेंट महसूस होता है, कहीं ना कहीं अपने आप को लकी मानते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने वाले हैं, अब वो आपको अबंडेंस मिलेगा, आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे, अपने पार्टनर के लिए एक्शन लोगे। जितना भी थर्ड पार्टी हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो जिस पे आप ज़्यादा फोकस करते हो, जिसको आप अपने लाइफ से हटाने की कोशिश करोगे, ख़त्म तो नहीं करोगे, मतलब साइडलाइन करोगे, आप थोड़ा अपने रिलेशनशिप में फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो प्रेजेंट एनर्जी पे। क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स गाइड करें, विजडम का कार्ड किया है यूनिवर्स। यूनिवर्स गाइड करें, विजडम का कार्ड किया है यूनिवर्स। सॉरी ना गाइस, चिन्ह उड़ गए हैं जो बहुत परेशान करेगा। एक सेकंड गाइस। चिन्हों को छोड़ के आ गई पास में। यूनिवर्स गाइड करे, विजडम का कार्ड किया है यूनिवर्स। राउंड एंड अराउंड, कम टू द एज एंड बॉटम अंदर रहती है आपका फ्रॉक इन द रोड। यहाँ पे 25, 36 एंड 13 ये एंजल नंबर दिख रहे हैं, या तो बर्थडे हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर इस डेट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मैसेज आ सकता है, ठीक है, या आ सकती हैं। आप लोगों का एक पैटर्न रहा है, ठीक है, आपकी रिलेशनशिप का, जो पास्ट बोलो प्रेजेंट बोलो घूमता ही रहता है, ख़त्म ही नहीं होता है वो चीज़ें। अगर कुछ क्लियरिटी मिलता है, घूम फिर के वही आप ऑब्स्टिकल्स में चले जाते हो, नेगेटिविटी में चले जाते हो, फिर आपको कहीं ना कहीं वो रास्ता ना बंद देखने को मिलता है, या तो आपके पार्टनर को ये महसूस होता होगा, क्योंकि आप लोग बहुत डीपली सोचते हैं ना, जब सोच चला जाता है हमारा हैवीली सोच में, अब मतलब डीपली आप सोच में पड़ जाते हो तो कुछ भी सोचने लग जाते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट है, लेकिन आप चाहते हो कि आप वो खुशियाँ अबंडेंस चाहते हो, आपके पार्टनर भी चाहते कहीं ना कहीं, और चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो। यहाँ पे अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट किया जा रहा है, बट यहाँ पे एक चीज़ है, प्रेजेंट एनर्जी पे यही कहा जा रहा है कहीं ना कहीं
कि अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहिए। और बहुत सारे लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर रहे थे। लेकिन जिन लोग ना अगर सेक्रीफाइस किए आपके पार्टनर को, आपने सेक्रीफाइस किया ना, तो आपके पार्टनर क्या है, बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होगा, ठीक है, किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए होगा। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से निकल चुके हैं और कहीं ना कहीं आपके प्यार को वो किनारा कर दिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको मतलब ये प्यार का सेक्रीफाइस किए, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये पता है, ठीक है, आप उनके पास आओगे और उनको कहीं पे भी घूम लो, आप किसी को भी लाइफ में वो कर लो, लेकिन इनके पास आप ज़रूर आओगे, ठीक है। ये आपका वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, एक कोने में ही सही, ये आपका वेट कर रहे हैं। यहाँ पे न्यू बिगनिंग का सोच रहे बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं और अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे, लेकिन आपको अभी भी प्रेजेंट एनर्जी में आपको अभी भी लगता है कि आपके रिलेशनशिप में अभी भी बहुत सारे बाधाएं हैं, वो कांटे हैं, वो लोग हो, चाहे कोई कैरियर प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी है, ठीक है, अभी भी कुछ बाकी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप अपने पार्टनर के साथ कहीं मतलब ऐसे जगह पे जाना चाहते हो जहाँ पे बस नेचर हो, एनिमल्स वगैरह हो सकता है आप दोनों को एनिमल्स पसंद हो सकता है। तो 2 5 3 6 1 3, तो यहाँ पे मेजर तौर पे स्ट्रांगली निकल के है 13। आपके रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी, चाहे घर वाले हैं चाहे दोस्त हो, ठीक है, ये जो भी लोग हैं ना, ये मिंटोर की तरह काम नहीं करते ये। और ना आपकी रिलेशनशिप अगर टूटने के कगार पे है ना, तो इस पे क्या है ना, इन लोग ना और नमक का काम किए, ठीक है, नमक छिड़क दिए हैं, क्योंकि ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर जो हमारे गुरु होते हैं, ठीक है, हमेशा ये सही दिशा दिखाते हैं, सही डायरेक्शन दिखाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है 2 घंटे में, 5 घंटे में, 3 घंटे में, 6 घंटे में, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, ठीक है, ये आपके मैसेज कॉल आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे जिन लोग बैलेंस कर लिए उनके लिए 1 घंटा का जल्दी है, ठीक है, क्योंकि जल्दी आप लोगों का मैसेज कॉल आ सकता है या आ सकती है, ठीक है। लेकिन उनका अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो चिन्नू बहुत परेशान कर रहा है आज मेरे को। तो इनका अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो ये अच्छे से चीज़ों को बैलेंस करेंगे। अदरवाइज ये जो हैं फिर ऑन ऑफ ऑन करेंगे, फिर आप लोगों के बीच में सेपरेशन होगा या होगी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का थ्रॉट चक्र में इश्यूज हो सकते हैं। तो वही आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में लव की कमी है, बहुत ज़्यादा आप दोनों में लव की कमी है, जो कि आप दोनों को एक कर सकता है। तो आप क्या है, अपने पार्टनर को लव दीजिए और आपके पार्टनर को आपको लव देने की बहुत ज़रूरत है। और मेरे जो व्यूअर्स है बहुत सारे ऐसे जो हर्मिट मोड दुखी है, तो यहाँ पे क्या है, आपको ना पॉजिटिव बाउंड्री में रहना चाहिए, जिससे आपकी हील हो सके। आपको हो सकता है नेचर से कुछ इंडिकेशन मिले या तो कुछ एनिमल्स वगैरह आपको इंडिकेशन दे। फिजिकल तो फिट लग रहा है यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी, बट मेंटली एंड सोल से आप लोग थोड़ा चीज़ों को बैलेंस कीजिए। तो अभी मैं देखूंगी फ्यूचर एनर्जी, देन मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी। मैं ऑरिकल एनर्जी, ऑरिकल का डेक यूज़ करूंगी। यूनिवर्स गाइड करें फ्यूचर एनर्जी।
एंजल स्पिरिट गाइड करें फ्यूचर एनर्जी। अप्रिसिएशन एंजल ऑफ बैलेंस। आपके रीडिंग में बैलेंस का कार्ड बहुत बार आया है। बैलेंस कहा जा रहा है आपके रिलेशनशिप में ना, बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे 48 15 50 14 5। फ्यूचर में बहुत से लोगों को फिर भी डिफ़िकल्टी लगेगी। यहाँ पे 444 आपको दिख रहे हैं। नंबर 5 2 बार फिर से निकल के आया, पहले भी आया था 5। तो यहाँ पे बैलेंस और विजडम का ही ज़्यादा दिख रहा है आपकी रिलेशनशिप में। यहाँ पे बहुत से लोगों का फ्यूचर में न्यू बिगनिंग होगा, अबंडेंस मिलेगा, सक्सेस मिलेगा आपके रिलेशनशिप में, वो अबंडेंस आएगी। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे जो हैं, अगर आपके अंदर अगर ईगो है, ठीक है, या तो किसी चीज़ का आपको घमंड है, या तो अपने ऊपर मतलब इस तरह का एनर्जी दिख रहा है मेरे को यहाँ पे फ्यूचर में। या तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैं किसी से कम नहीं, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ को हटा के, इस जिद को हटा के ना, आप अगर रिकन्सिलिएशन करना चाहते हो आपके पार्टनर के साथ, आप कर सकते हो। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको माफ़ कर सकते हैं, या तो आप माफ़ कर सकते हो जिसने भी धोखा दे। कुछ है, आप लोगों का पहले ही बोली थी, मिस्टीरियस है। कुछ है जो कोई है जो अपनी फीलिंग्स को हमेशा छुपाता है या छुपाती है। आपके पार्टनर हीलर हो सकते हैं, या तो आप हीलर हो सकते हैं। एंजल के तरफ से ये कहीं ना कहीं कनेक्शन बना है। ठीक है, नंबर 4 2 बार आया है, लेकिन यहाँ पे आप लोग के प्लेनेट में राहु वीक हो सकते हैं। राहु जो है एकदम अक्रू वाले हैं, ठीक है, रूर होते हैं। जो राहु है रूर है, ठीक है, ये भ्रमित करते हैं, कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स पैदा करते हैं। मतलब रिलेशनशिप की बात नहीं करें, हर चीज़ों में। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना दिल का ऑफर देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप फ्लावर्स देना चाहते हो अपने पार्टनर को, एक नई सिरे से शुरुआत ज़रूर करोगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग आप या तो आपके पार्टनर को नेचर पसंद हो सकते हैं, या तो आप लोग अगर फ्यूचर में मिलते हो, ठीक है, जब जिन लोगों का न्यू बिगनिंग होगा या होगी, आप लोग कहीं पे ऐसा सेलिब्रेशन करने वाले हो। आप लोग किसी डेट पे जा सकते हो जहाँ पे नेचर हो, सारे प्रकृति का चीज़ होगा या होगी। यहाँ पे आप अपने पार्टनर के बिना पार्टनर ही आपको हील कर सकते हैं, ये आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा। इनके बिना आप अधूरे हो। और कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड आपको प्रोटेक्ट भी करके रखे हैं। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके रखे हैं। ये आपके साथ, आपके अलावा कहीं और नहीं जाएंगे। आपको या तो आपके पार्टनर को आपकी पर्सनालिटी बहुत पसंद होती है। उनका पहनावा, उनका पोशाक जो भी है अच्छा लगता है। ठीक, काफ़ी मैच्योर हो आप, दोनों ही मैच्योर हो। आपके जो पार्टनर है, आपको ना पता है, आपके पार्टनर को भी पता है कि आप कहीं पे भी जाओ, लेकिन वो सुकून, वो दिल का जो सुकून है ना, वो उनके बिना आप कहीं हील नहीं हो पाओगे। क्लैरिफाई करते हैं। एंजल का इंटरवेंशन हो सकता है गाइस, ठीक है। अब वही क्या है, आपकी रिलेशनशिप को बैलेंस करवाएंगे। कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे ये चीज़ें बैलेंस हो जाएं। थर्ड पार्टी का यहाँ पे कुछ है जो आपको पता नहीं है, वो सामने आ सकता है या आ सकती है बाहर।
chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट। फ्यूचर में आप लोगों के बीच में थोड़ा झगड़े हो सकते हैं। टिकटॉक, समय बीतता जा रहा है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक है नेवर एंडिंग स्टोरी। तो डेफिनेटली आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3 4 बार आ चुका है। अच्छे चीज़ को मैनिफेस्ट करो, अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करो, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करो और ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब सर पकड़ के बैठे हुए हो, ठीक है। तो नहीं, आप अपने अंदर चेंज लाओ और कॉन्फिडेंस लेवल लाओ और न्यू बिगनिंग करो, अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। तो अगर चीज़ें बैलेंस नहीं हुई तो आपके रिलेशनशिप में फिर भी कोई गड़बड़ होगी या होगा, ठीक है। या तो आप कोई गड़बड़ कर सकते हो फिर से, क्योंकि आप अपने अंदर परिवर्तन अगर नहीं लाए तो, ठीक। और समय बीतते जरा अगर आपको महसूस हो रहा है कि नहीं मेरे हाथ से निकल जा रहा है ये पर्सन मेरे पार्टनर, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई मंथ में यहाँ पे आप लोगों का रियूनियन होना पक्का है, क्योंकि यूनिवर्स का इंटरवेंशन होगा, ठीक है। उससे पहले मैं जो एक्शन लेंगे कब तक लेंगे मैं आपको बता दी थी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्च में बहुत सारे लोगों का होगा और जुलाई तक हो जाएगा। अगर जुलाई तक नहीं भी हुआ ना तो डिवाइन आपको ज़रूर मिलवाएंगे, आप लोग का रियूनियन ज़रूर होगा, ठीक। और थोड़ा सा क्या है, आप ना मतलब ये झगड़ा वगड़ा थोड़ा कम कीजिए, ठीक है। और अगर सामने से आपके पार्टनर कर रहे हैं तो आप चुप रहिए, ठीक है। आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक पार्टनर अगर देखिए दोनों ही पर्सनालिटी अलग होती है, ठीक है। तो किसी एक को झुकना पड़ता है, चलो झुकना भी नहीं पड़े, ठीक है। अगर सामने वाला अगर कुछ ऐसा गलती लग भी रहा है और आप उनको बहुत प्यार कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या है चीज़ों को बैलेंस, अगर आप समझदार हो तो आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। समझदारी इसी में है, समझदारी इसमें नहीं कि रिश्ते को छोड़ दो और सेक्रीफाइस कर दिए। तो फ्यूचर में आप दोनों की बात करो, अगर आप लोग का विजडम काम किया, सही ढंग से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो आप लोग ज़रूर न्यू बिगनिंग आप लोगों की होगी, रियूनियन होगी। और जिन लोग नेगेटिव है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो, चीज़ों को बैलेंस नहीं करना चाहते हैं, तो उनका जो है रवैया वैसे की वैसे ही रहने वाला है और आप लोग के दरमियान झगड़ा होता ही रहेगा और समय का पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही आप लोगों का जो है घड़ी का जो कांटे है घूमता ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है फ्यूचर में को क्या बोलते इसको, कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं बोलूँगी, कॉम्प्रोमाइज़ अगर करके चले तो ठीक है, बट मैं कुछ और बोल रही थी। मतलब ना आप लोग ना तुलना करते हो, ठीक है। कोई एक तो है यहाँ पे तुलना करती है, तो दोनों ही आप लोग तुलना करते हो, तो यहाँ पे स्टोरी भी ख़त्म नहीं हुई आप लोगों की, फ्यूचर में ख़त्म भी नहीं होगी, ठीक है। डरने की आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा ही होगा। बस पॉजिटिव रहो, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करो, चेंज करो, अपने अंदर परिवर्तन लाओ और क्या बोलते हैं सही ढंग से पूजा पाठ करो, स्पिरिचुअली से जुड़ो और थोड़ा नेचर से बात करो, ठीक है। अच्छा चीज़ें मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहा हमेशा। तो गाइस ये थी छोटी सी रीडिंग, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। कुछ आपके साथ रेजोनेट किया ही होगा, आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया ही होगा। कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो आप प्लीज़ इस रीडिंग पे क्लेम करना ना भूलिएगा। अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ। आप हमेशा खुश रहो। जय महादेव।